काशी, मेरे सभी वरिष्ठ साथी, क्योंकि जितने भी मेरे साथी बैठे हैं ये सभी मेरे सीनियर हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन करना इसलिए भी ज़रूरी है। मैं साथियों आपको ले जाना चाहूँगा कि जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद परवेज भाई पीछे कैसे पहुँच गए? आपकी बात सुनने के लिए आ गए हैं। तो आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, वास्तव में आज़ादी हमें मिली जब भारत का संविधान लिखा गया और लिखने के बाद 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। तब जाकर के हमें सही मायनों में आज़ादी मिली, क्योंकि वो अधिकार हमें मिले जिन अधिकारों से हम इस देश को अपनी इच्छा से चलाने का नेतृत्व उस व्यक्ति के हाथ में दे सकते थे कि जैसा हम इस देश को रखना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को हम चुनने का अधिकार हमें मिला कि जो इस देश में हर गरीब, मुस्लिम, मुंशी और जितने भी हमारे शोषित व्यक्ति और गरीब और मान सम्मान देने का काम जो साथी करे, उसको ये कमान देने का कार्य इस संविधान के रहते हुए ही मुकम्मल हो पाया। तो साथियों, इसीलिए हम जब भी कुछ बात अपनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले जय भीम कहना हम इसलिए अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये संविधान हमें बाबा साहब ने दिया। तो इसीलिए जय भीम कहने से है हमें वो ताकत मिलती है कि हम अपने अधिकारों, अपने मान सम्मान, अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को मेरा, यहाँ पर बैठे सभी जितने भी मेरे भाई हैं, सभी साथी हैं हमारे, मेरे बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी हैं, इन सभी को मेरा नमस्कार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अच्छे प्रोग्राम में जो असलम भाई ने आयोजन किया है, इस प्रोग्राम में आप हमें सुनने के लिए आए। तो साथियों, आज आज़ाद समाज पार्टी के बैनर के तले जो ये प्रोग्राम हो रहा है, तो भाई असलम ने आज पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। एक मजबूत साथी हमें आज मिले हैं जो नगीने में मुझे लगता है कि इतनी जिम्मेदारी के साथ में काम करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी ये भी नज़र आती है कि इतने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथियों, आप जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस समाज की, इस कौम के होने वाले जुर्म जाति के बारे में कहीं ना कहीं चिंता करते हैं। तो साथियों, आज यहाँ बैठने का मतलब इस नगीने में पता नहीं कितने लोग होंगे, उसमें से 1% लोग भी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी बैठे हुए हैं ये बहुत खास लोग हैं। इन लोगों को अपने उन लोगों की चिंता है, अपने लोगों पर होने वाले जुर्म जाति की चिंता है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा रहेगा। इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं और इन बच्चों की चिंता करते हुए और आप सब हम लोगों के भविष्य को ही एक मुकाम पर पहुंचाने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ में कर रहे हैं। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है और बहुत ही इस बात का बहुत ही मतलब खुशी इस बात की होती है कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि जो किसी की भी आवाज़, धर्म, जाति को छोड़ करके एक ऐसा नेता पैदा हुआ है इस समाज में कि जो किसी भी व्यक्ति के, जिसके साथ में उत्पीड़न का कार्य हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए तत्पर जो है रात दिन तैयार रहते हैं। तो साथियों, आपने मेरे कई साथियों को सुना जिन्होंने चंद्रशेखर भाई के संघर्षों के बारे में आपको बताया और उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका
जो भी बलिदान हमारे लोगों पर रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, भली बात हमारे लोग जानते हैं। और ये प्रेम पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रेम उन्होंने अभी 2024 में अपना वोट दे करके